राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं एक छोटी सी वीडियो में। आज हमारी चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतिबंधित रचनाएं। तो आज हम प्रतिबंधित रचनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रतिबंधित रचनाएं हिंदी साहित्य में कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है और ये प्रश्न आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं, बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पर। सभी को राधे राधे है, सभी का स्वागत है, सभी का प्रद्योत गुरुकुल ये आपका अपना परिवार हिंदी साहित्य में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कार्यरत ये संस्थान समर्पित है आपकी सफलता के लिए। चलिए सीधे सीधे चलते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में प्रतिबंधित रचनाएं, हिंदी साहित्य में प्रतिबंधित रचनाएं। ठीक है, प्रतिबंधित रचनाएं। ठीक है, ये लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। ये प्रतिबंधित रचनाएं जो हैं हिंदी साहित्य में, ये बहुत हैं। ये देखो मच्छर हैं और एकदम से डिजाइन बनाए दे रहे हैं पूरे बोर्ड पर। ठीक है, परीक्षा के लिए बेहद खास। ठीक, परीक्षा के लिए बेहद खास, परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी रचनाएं जो प्रतिबंधित हुई और हिंदी साहित्य में परीक्षा में पूछी जाती हैं। ज़्यादा रचनाओं पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सीधे चर्चा पर जुड़ेंगे हम। पहली रचना जो परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है, ये है सोजे वतन। ये क्या है? सोजे वतन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है सोजे वतन, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कहानी संग्रह। इसकी विधा क्या है? कहानी संग्रह। और इसके लेखक कौन हैं? आप सब जानते होंगे, इसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। इसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी। तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने प्रेमचंद को बुलाया, उनकी टेबल पर रखा हुआ था कहानी संग्रह। उन्हें बताया गया था कि ये जनता में इससे राष्ट्रीय भावना बढ़ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि तुम जो लिख रहे हो ना, वो क्या है, इस जनता में इस देशद्रोह से संबंधित लिख रहे हो और अंग्रेजी सरकार है इसलिए तुम्हें नहीं, अन्यथा यदि मुगल होते तो तुम्हारे हाथ कटवा लिए जाते। ये कहा था डीएम साहब ने, जो उस समय के तत्कालीन डीएम थे। उन्होंने किससे कहा था? प्रेमचंद जी से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। दूसरी है चिनगारियाँ, नंबर 2 पे चिनगारियाँ। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिनगारियाँ ये भी कहानी संग्रह है। ठीक है, इसे भी हम याद रखेंगे। ये क्या है? कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, समय का अभाव है, इसलिए हम आपको शीघ्रता से क्लास हो जाए आपकी बस। तो चिनगारियाँ ये किनकी है? ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, इनका ये कहानी संग्रह है और प्रतिबंधित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिबंधित संग्रह कौन सा है? तीसरा देखते हैं। तीसरा है भारत इतिहास व संस्कृत। भारत, ठीक है, इतिहास व संस्कृति। ठीक है,
प्रतिबंधित रचना है। ये भारत इतिहास व संस्कृत इसकी विधा है, नीचे लिखे दे रहा हूँ। आलोचना विधा की है ये रचना, ठीक है। आलोचना विधा की रचना ये प्रतिबंधित की गई थी। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन हैं? गजानन माधव, ठीक है, मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का ये ग्रंथ प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। ये है तीसरी रचना, ठीक। चौथा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चा बच्चा जाने, नंबर 4, ठीक है। बच्चा बच्चा जाने, भारत भारती। भारत भारती बहुत आता है, ठीक है। इन दो की तो भरमार रहती है। कौन से? सोजे वतन की और भारत भारती की। भारत भारती ये सब जानते हैं, ये काव्य है, ठीक। प्रकाशन वर्ष भी इसका पूछा जाता है, ठीक है। और इसके लेखक कौन हैं? रचयिता कौन है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों की गीता कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानियों की गीता। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ये लो, 5वां। 5वीं रचना कौन सी है? ये है 8वां सर्ग। 8वां सर्ग, ठीक है। जानते हैं क्या है? ये उपन्यास है, ठीक, सॉरी, 8वां सर्ग नाटक है और सुरेंद्र वर्मा जी का है। किनका है ये? सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, प्रतिबंधित रहा। ये जो 5 रचनाएं आपके सामने आई, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये 5 रचनाएं आपको मिली। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, ये 5 रचनाएं आप तैयार कर लें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।